सरकार में दम होना चाहिए। सरकार तो दमदार है ही। अरे यहाँ योगी का काम बोलता है। 2.5 लाख रुपए दिए हैं, कॉलोनी बनवाई है। अरे जने कितने लड़के आए और कितने चले गए। योगी बाबा ही जीतेंगे। यूं बड़ी यूं रुक गए, यूं बड़ी यूं रुक गए। अब तो यूं सीधे यूं चले जाओ, बस 2 घंटे में सीधे दिल्ली एयरपोर्ट। अखिलेश यादव युवा हैं, युवाओं की आवाज। अब तो वो बुढ़े होली है, बुड्ढे बोली कहने के लिए युवा है। उनके सपने में तो कृष्ण जी के भगवान जी भी आ जाएंगे। उन्हें ये दिख रहा अपनी सरकार बनाने के चक्कर में। राशन वासन मिलता है कि ऐसे ही? राशन वगैरह सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। बिजली पानी, बिजली पानी सब टोटल। महंगाई बढ़ रही है। महंगाई जब देखो जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। कोई सरकार ऐसी नहीं है जो है महंगाई को रोक ले। दो लड़के आए हैं, आरएलडी और ये जो सपा वाले दोनों। हम जानते ही ना कौन है। बहुत कुछ सुधर गया, गुंडा राज खत्म हो गया। माँ बहन है, कभी भी रात में कहीं भी निकल सकती है। कोई टच करने वाला माई का लाल नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं मुरादाबाद में और मुरादाबाद की शहर विधानसभा सीट पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दूसरे चरण में या वोटिंग होगी और वोटिंग से पहले क्या है जनता का मूड, क्या है इस बार के मुद्दे। क्या वाकई 5 साल में योगी सरकार का काम रास आया या फिर कोई परिवर्तन चाहती जनता। मुरादाबाद की जनता के दिल में क्या है, आइए सीधे सीधे लोगों के बीच चलते हैं। यहाँ पर लोग हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सबसे बात करूंगा। क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे सारा माहौल बीजेपी का है। यहाँ से विधानसभा 28 सीट से मुरादाबाद से रितेश गुप्ता जी हैं। उन्होंने पिछली सरकार में भी बहुत बढ़िया काम करा था और आज भी बहुत अच्छा काम करेंगे। और चलते हुए समय में उन्होंने हर आदमी के साथ हर समय उन्होंने काम करा है। किसी प्रकार से कोई आदमी उनके साथ हाँ पहुँचा तो उसकी पूरी तरह सुनवाई हुई है। और पहले क्या स्थिति थी? पहले अगर देखा जाए तो पहला थोड़ा गुंडा राज था। उसके हिसाब से पहले तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। इस टाइम हम सिर्फ इनके बारे में कह सकते हैं, गुप्ता जी के बारे में। इन्होंने अच्छा काम किया है। योगी जी का काम कैसा लगा? योगी जी का काम बहुत अच्छा है। सड़क, पानी, बिजली या वैसे ही झूठ बोल रहे हैं? झूठ कहाँ, आप देख लो ना, सब कुछ आपके सामने ही है। यहाँ पे पहले गड्ढे थे और आज देखो सड़क क्लियर हुई है। ये 4 लाइन बन चुकी है और भी सारे बहुत सारे बिजली टाइम से आ रही है? बिल्कुल टाइम से आ रही है। पानी वानी ठीक है? पानी कैसे? भी पूरी व्यवस्था है। और बुलडोजर का हिसाब कैसा लग रहा है? बुलडोजर का हिसाब भी बहुत बढ़िया है। कितने जितने भू माफिया हैं, इन्होंने जो कब्जे कर रखे, इनके सारे कब्जे खत्म हुए हैं। तुम भी आ जाओ इधर। पहले भी तो सपा और बसपा में गठबंधन हुआ था, क्या बिगाड़ा? खाता भी नहीं खुल पाया। हाँ, ये तो है। हाँ तो और अब भी है, अभी भी कुछ नहीं होगा कितने गठबंधन हो जाए। क्यों जी, गठबंधन से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्यों पड़ेगा गठबंधन से पता? और ये कह रहे जो बात वो सही है कि सब कुछ हो गया, झूठ बोल रहे हैं? सरकार में दम होना चाहिए। सरकार तो दमदार है ही। क्या करा है सरकार ने? सरकार ने सब कुछ करा है। सरकार अच्छा लगा के ऐसे ही सब अच्छा करा है। चल रहा है। दुनिया को कॉलोनी दी है, पेंशन सब दी है, सबको विधवा पेंशन भी दी है, रोड पोर्ट सब, नदी नाले सब क्लियर कर दिए एकदम। तो पहले स्थिति क्या है? पहले स्थिति डूबे में चल रही थी, अभी सही चली है बिल्कुल। चोर डकैत कहाँ गए? वो चोट अगर तो सब जेल में घूमती है, अब कहाँ रखे हैं, नाम खत्म हो गया। ठिकाने लगा दिए? ठिकाने लगा दिए। बिजली कितने घंटे आ रही है अब? ये 24 घंटे उपलब्ध है। फिर से स्थिति लग रही है कि वैसे ही? वैसे से क्या मतलब है? क्या करते हैं आप? सरकार है, क्या करते हैं आप? मोबाइल की शॉप है अपनी, काम करते हैं अपना। ठीक चल रही है सब? ठीक चल रही है, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। बस अरे महंगाई तो बहुत कर दी योगी सरकार। महंगाई सबसे क्या रहा है? कोरोना काल में कौन क्या कर सकता है बताओ? कोरोना काल में कोई कुछ नहीं कर सकता ना। गठबंधन है, ध्यान रखना। उस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जो आदमी अच्छा काम कर रहा है तो वो तो करता ही रहेगा। गठबंधन से क्या फर्क पड़ रहा? कोई अखिलेश यादव करें, सपा की सरकार बनेगी, काम हमारा बोलता है भाई, वो तो एक चीज का मुद्दा है, किसकी सरकार बने वो तो सब सामने वोटिंग खुलती है, पता चलता है किसकी बनेगी। तो मुद्दा इस बार बड़ा क्या है चुनाव में? बड़ा तो मुद्दा ये बीजेपी का ही है, बीजेपी से अलावा कुछ नहीं है। सबसे मेन चीज, महीने के अंदर 2 बार राशन मिल रहा है, जिसमें तेल, नमक, चना, गल्ला मुफ्त मिल रहा है। हर 1 महीने में अभी लगातार मार्च लो 1-1 हज़ार रुपये सबके खाते में पहुंच चुके हैं। दूसरी बात, किसानों के उसमें 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं। और क्या चाहिए? गुंडा माफ राज सारा खत्म हो गया है। तो क्या करते हैं आप? ई रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा ठीक हुई स्थिति पहले से बेहतर? बढ़िया बढ़िया। तो कमाई वही हो रही है कि पहली सरकार में कमाई अच्छी होती अरे थी? पहले भी हम तो ये इतने 600-700-800 कमाते थे, अब भी इतनी कमा रहे हैं। मतलब इस योगी राज में कुछ सुधरा नहीं? बहुत कुछ सुधर गया, गुंडा राज खत्म हो गया। माँ बहन है, कभी भी रात में कहीं भी निकल सकती है। कोई टच करने वाला माई का लाल नहीं। सपने में अखिलेश यादव, कृष्ण जी आ रहे हैं, कह रहे हैं सरकार हमारी बन रही है। उनके सपने में तो कृष्ण जी के भगवान जी भी आ जाएंगे। उन्हें ये दिख रहा अपनी सरकार बनाने के चक्कर में। आज तक तुम्हारे सपने में आए कृष्ण जी? मैं तो मानूंगा नहीं उनके सपने में आ गए।
कोई प्रूफ है कि ये सवाल है? प्रूफ दिखाओ अगर उन लोगों के सपने में आए तो। अरे काम मैं करता हूँ, काम हमारा बोलता है। अरे यहाँ योगी का काम बोलता है। कह रहे बस ये तो झूठे को फीता काटते हैं, कुछ करते नहीं है। कौन पीता झूठे को? यार यहाँ से लेके हापुड़ चले जाइए, 4 लाइन 6 लाइन चल रही है। किसकी देन है? योगी जी की देन है। पहले गड्ढे थे क्या? सारे गड्ढे थे, 2 लाइन थी बस। अब ठीक हो गई सारी सारी सड़कें बढ़िया हैं। बहुत झूठ बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। कोई झूठ नहीं बोलना यहाँ। ना मुझसे नहीं बोलना है जो ये भैया बताओ क्या क्या सुधरा? ना सही काम बढ़िया सोच रहा योगी जी का काम कितना अच्छा लगा? बढ़िया बढ़िया चल रहा काम। अखिलेश यादव का क्या हिसाब है? अरे उनका क्या वो तो गड्ढे यार वो तो गड्ढे साइकिल है और साथ में हेडपंप। साइकिल का तो यार लाइट आ रही है। ऐसे लाइट बढ़िया आ रही है। लाइट तो स्थिति बढ़िया है, क्या स्थिति है मुझे बताओ ना। कि अच्छी विकास स्थिति कि है, वैसे ही विकास है। फर्जी कह देते हो कि फर्जी विकास क्यों है? कहेंगे? दिख रही है महंगाई बता रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई जब देखो जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। कोई सरकार ऐसी नहीं है जो है महंगाई को रोक ले। कोई सरकार आई है ऐसी आज तक? बताओ अगर किसी ने महंगाई रोकी हो आके। जब महंगाई तो ये तो बढ़ेगी। पहले जो आदमी 200 कमाता था आज वो 400 कमा रहे मजदूर आदमी, तो महंगाई तो कहाँ बढ़ी है महंगाई? वो तो वहीं के वहीं मानो है। गठबंधन है, उसका क्या माहौल लग रहा है? गठबंधन तो पहले ही बतेरे हुए हैं, बुआ और बबुआ दोनों चले गए। और पहले राहुल गांधी भी थे। वो पहले 3 है, 2 लड़के फिर दिख रहे हैं फ्रंट पे। अरे जने कितने लड़के आए और कितने चले गए। योगी बाबा ही जीतेंगे। कह रहे युवाओं की आवाज उठाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये अखिलेश यादव युवा हैं, युवाओं की आवाज। अब तो वो बुड्ढे हो लिए, बुड्ढे बोलिए कहने के लिए युवा है। तो मतलब कुछ स्थिति लग रही है दोबारा से फ्री ईवीएम हैक तो ना होगी? बाद में पता लगा योगी जी जितवा दी तुमने, फ्री ईवीएम करो ना। ईवीएम करो ना। अगर ये लोग जीतते हैं तो ईवीएम बढ़िया है, और बीजेपी जीतती है तो ईवीएम का रोना हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? तो 10 मार्च को क्या होने वाला है? अरे वोट डालेंगे 10 मार्च को, कमल खिलेगा। क्लियर है जी? क्या क्लियर हो गई? 10 मार्च को कमल खिलेगा, खुल के आएगा बिल्कुल आराम से। 5 घंटे में हापुड़ तक नहीं जाते थे हम, जो अब 2 घंटे में दिल्ली पहुंचते। दिल्ली 2 घंटे में यहाँ से बिल्कुल फ्लाईओवर ऊपर ही ऊपर बिल्कुल सुमसाम जाओ 125 की स्पीड पे टनाटन बिल्कुल। पहले कैसे जाते थे? पहले तो यहाँ से पागड़े में धक्का लग गया, यहीं खड़े रहो 4 घंटे। फिर अपने वो क्या बोलते हैं जहाँ पे कपड़े काम होता है, नहीं जहाँ कपड़े काम होता है पिलकुआ, वहाँ पे कम से कम 8-9 घंटे रुके रहते थे। तो एक दिन लगता था दिल्ली जाने में। क्या भैया एक दिन रोटी राटी रख लो पहले। 10 घंटे वहीं पे जाम में फंसे रख रहे, यूं बड़ी यूं रुक गए, यूं बड़ी यूं रुक गए। और अब तो यूं सीधे यूं चले जाओ, बस 2 घंटे में सीधे दिल्ली एयरपोर्ट लगता है 2.5 घंटा। अखिलेश कह रहे ये तो हमारी सरकार का कमाल था सब। अरे नहीं साहब, ये तो योगी जी का कमाल है जो कुछ है। फीता काटते हैं बस, ये तो कुछ नहीं करते। ये सब योगी जी का है जो कुछ है। योगी जी ने खैर काफी सुविधाएं करी हैं, और राशन वासन मिलता है कि ऐसे ही? राशन वगैरह सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। बिजली पानी सब टोटल सब मिल क्या रहा है। करते हैं आप? मैं बिजली विभाग में हूँ, बिजली विभाग में हूँ। अच्छा, बिजली ठीक टनाटन चल रही है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, 24 घंटे चल रही है। तो घर वाले किसके साथ हैं इस बार? घर वाले भी योगी जी के साथ हैं, ठोक के मारेंगे? मोदी जी के साथ हैं। जय हो मोदी जी की। लग रहा है कि सपा चलती है? नहीं, मोदी चलेगी। मोदी के योगी? मोदी योगी दोनों ही हैं। तो योगी का हिसाब किताब क्या है यहाँ पे, ये बताओ क्यों? मुझे। योगी जी ने सारा कुछ करा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये इधर सब झूठ बोलते हैं, महंगाई बढ़ा के डाल दी है। ऐसा कुछ नहीं, गुंडागर्दी खत्म कर दी इन्होंने। योगी ने गुंडा कर दी, माफिया धड़ से लगा दिए। हाँ, दर से लगा दिए जी, बिल्कुल सही बात। पहले निकले करे रोडों पे क्या स्थिति थी? लड़कियों को निकलना विश्वास था पहले, अब ऐसा कुछ नहीं है। सूतम साथ जाओ, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया और रात में कितने बजे तक रहता है? जाओ 12-1 बजे, किसी भी टाइम जाओ, कोई परेशानी नहीं है। किसानों की स्थिति सुधर रही है? क्या करते हैं आप? है शॉप है अपनी। तो किसान विसान भी हैं आप? हाँ, किसान खेत करते हैं? हाँ, खेती कितने बीघा खेत है? थोड़ा है, 10-15 बीघे खेत है। तो उपज का मिल रहा है फायदा कैसे ही? मिल रहा है फायदा। गन्ना बोते हैं, क्या बोते हैं? 2000 रुपये भी आते हैं। 2000 आते हैं किसान सम्मान निधि? हाँ, आते हैं। तो कितना मतलब गन्ने वन्ने का बढ़ा है हिसाब किताब कैसे ही है? नहीं, बड़ा है हुआ, सब बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं। कितने दिन में पर्ची क्लियर हो जाती है गन्ने की? अब तो पहले से बहुत सुधर गया है, अब तो हो जाता है, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। आओ आओ, ये हमारे- हाँ जी, आ जाओ कैमरामैन साहब, आओ एक एक करके बात करूंगा। क्या हिसाब लग रहा है? सही है। किसका? काहे का? चुनाव का? चुनाव से कुछ सही है, सरकार क्या बात है? बेकार हाल है। अखिलेश तो कहते हैं बेकार है, सब झूठ बोलते हैं, काम तो करते ही नहीं है। ना सब काम हो रहा। क्या अच्छा लगा काम आपको? सब कुछ
मुझे एक बताओ ना, बिजली पानी स्वास्थ्य इनमें से कौन सा अच्छा लगा? हमें तो ये सब सुरक्षा अच्छी लगी? हमें तो सबको अच्छा लग रहा ठोक दिया है उनको, माफियाओं को, बदमाशों को, वो अच्छा है। है। ये पूरा सरकार सही है, दोबारा से फिर मन क्या है? सही है। क्या नाम है? मेरा बबलू। बोलो, दोबारा से बना लिया मन उनका ही। हाँ है फिर हिसाब किताब। अरे हिसाब किताब क्या है, बस चल ही रहा है अपने, और क्या, ड्यूटी कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं। मौज तो ले रहे हैं, लेकिन बन क्या रहा है हिसाब, ये बताओ ना। बन क्या रहा है अब तो वही। हुआ है कि झूठ बोलते हैं सब? नहीं, झूठ कैसे बोलेंगे, मोदी सरकार आएगी अब के, मोदी को जाएगा हमारा वोट तो। मोदी ने, ये बताओ यूपी में किसको जाएगा? योगी को? योगी और मोदी जाएगा। योगी का क्या अच्छा काम लगा मुझे बताओ। योगी का तो मतलब सब सुविधा बढ़िया है, हमारे तो सब कुछ आ रही है, सिलेंडर वगैरह और पैसे वगैरह सब आ रहे हैं हमारे खाते में। सब ठीक हो रहा है, महिलाएं भी हैं आप। अच्छा ये बताओ, क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल सही है, बस हमें ये चाहिए योगी जी जो पुलिस को छूट दे रखी है, ये इतनी छूट ना दे पुलिस को। पुलिस बहुत अन्याय कर रही है जनता के साथ में। एनकाउंटर जो ज्यादा कर रहे हैं। जी जी, किसी का भी एनकाउंटर कर देते हैं। जी जी, और गलत उसमें फंसा के भेज देते हैं जेल। जो और योगी जी का वैसे काम ऑलराउंड देखे सब बढ़िया है। क्या कह रहे हो? बहुत बढ़िया से क्या, कुछ काम भी हुआ है? बहुत बढ़िया। नहीं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है एकदम। क्या अच्छा हुआ है? क्या अच्छा नहीं हुआ ये बताइए आप मुझे। कहते हैं महंगाई तो नहीं, कोई महंगाई नहीं। अगर देश की तरक्की हो रही है, थोड़ी महंगाई हो रही है तो क्या हो गया, वो वापसी फायदा बन के भी तो हमारे पास ही आएगा। अच्छी बनी है कि ऐसे? हाँ, अच्छी सड़कें हैं, सब कुछ अच्छा है, अच्छे अस्पताल हैं, अच्छा रेलवे स्टेशन है, सब बढ़िया ही बढ़िया है। युवाओं को हमने बहुत रोजगार दिया है योगी जी, और अखिलेश कहते हैं कि झूठ बोलते हैं, ये सब कागज में दिखा। देखो, जब से जीएसटी लगाए, छोटी छोटी दुकानदार थे, उन्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी। आज हर दुकानदार के पास आपको अकाउंटेंट मिलेगा, तो वो रोजगार बढ़ा नहीं बढ़ा? हर चीज़ का रोजगार बढ़ा है। दो लड़के जो आएंगे हिसाब बिगाड़ देंगे बीजेपी का। सब बढ़िया चल रहा है, कोई हिसाब नहीं बिगड़ेगा। बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, कहीं से कहीं तो कोई नहीं बच सकता। लग रहा है झूठ बोल रहे हो सब। हाँ वोट है क्या, हंस रहे हो? आज तो लोग, कोई दिक्कत नहीं, वोट है। वोट किसको? मोदी जी जो वोट है तुम्हारा, उसमें दर्ज कहाँ मारोगे? कहाँ मारोगे? पहले रोजगार मिलेगा जब तो मारेंगे। देखो, ये तो कह रहे रोजगार नहीं मिला। देखो मोदी जो करते हैं देश के लिए करते हैं, जब देश की बात आती है तो वो किसी की नहीं सुनते। उन्होंने जीएसटी लगाया, योगी किसके लिए करते हैं? सब देश के लिए करते हैं, किसके लिए नहीं करते। कुछ कर रहे, लग रहा है कुछ, क्या उतर के सीधे चले आ रहे हो? हाँ, मेरा नाम भैया राधेश्याम सैनी है, शिवसेना पार्टी से हूँ, जिला सचिव हूँ मैं। शिवसेना वाले को तो हाथ यहाँ हिसाब किताब क्या, पहले बीजेपी के साथ थे, अब वहाँ जाके हिसाब किताब बिगाड़ दिया तुमने महाराष्ट्र में। अरे सर, महाराष्ट्र में बिगाड़, हिंदुत्व की विचारधारा से कैसे समझौता कर लिया? एक मिनट, कुछ भी सही, संसार में कुछ भी हो रहा है, योगी जी को हराने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं है आज। है शिवसेना से, वहाँ क्यों गठबंधन कर लिया था महाराष्ट्र में? वो बात एक अलग है। फिलहाल जब तक मोदी जी जिंदा रहेंगे, उन्हें हराने वाला पैदा नहीं है दुनिया में, ये मैं कह रहा हूँ हाथ उठा के। 8 गठबंधन है, 8 पार्टी के साथ हटा देंगे कह रहे हैं इस बार। सब खत्म। योगी जी और नरेंद्र मोदी जी एक काम कर दें, जो पुलिस को छूट दे रखी है, इनकी गुंडागर्दी थोड़ी कम कर दें। वैसे बताते तो ये पुलिस वालों पर भी एक्शन हो रहा है, पुलिस वाले एक्शन भी ले रहे हैं, तो उन पर भी हो रहा है। पुलिस वालों पर कोई एक्शन नहीं हो रही है, पुलिस वाले अपनी मर्जी कर रहे हैं। गरीब आदमी को दबाया जा रहा है, जेल के अंदर गरीब आदमी घुसे पड़े हैं बेकसूर, जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, उसके बाद भी। ये मुरादाबाद की स्थिति कि हर जगह की स्थिति ऐसी लगती है? ये हम तो मुरादाबाद में, मुरादाबाद की बताएंगे, हर जगह की बात बताएंगे। मुरादाबाद के अंदर बेकसूर लोग जेल में बेगुनाह, जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, मतलब कोई आरोप नहीं है, फिर भी पुलिस ने बलात्कार में, चोरी में, अकलम झकलम सारे केसों में फंसा दिया। तो पुलिस की स्थिति थोड़ी सी लगती है कि स्थिति हमें खराब लग रही है। वैसे तो काम ठीक भी करती है पुलिस एक तरीके से, बहुत बढ़िया काम। चुनाव का क्या हिसाब लग रहा है? चुनाव का मोदी है, मोदी योगी मोदी वाले। हाँ, मोदी भाई 2.5 लाख रुपए दिए हैं, कॉलोनी बनवाई है, गल्ला फ्री का मिल लिया है, और क्या चाहिए? कपड़े कोची छीन लेंगे हम लोग, और क्या? 1000 रुपए मिल रहे हैं मजदूरी कार्ड पे, और क्या चाहिए? खोपड़ी के बाल को उतारने उन्होंने। मौज आ रही है? हाँ, मौज आ रही है फटाफट। अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ ना, झूठ बोलते हैं तो बीजेपी। 2.5 लाख रुपए मिले हैं, बिल्कुल धड़ाक से। हाँ, बिल्कुल घर मकान बन गया, अब कोई चीज नहीं चाहिए। राशन टाइम से मिल रहा? हाँ, राशन मिल रहा है बिल्कुल टाइम से। सड़क की स्थिति क्या बन गई? हमारे मोटरसाइकिल है, जो सड़क की स्थिति देखेंगे। वैसे घर गरीबों के हिसाब से एकदम मस्त, बिल्कुल मस्त चल रहा मामला, बिल्कुल गरीबों के हिसाब से। रोजगार हाँ, बिल्कुल फिट। ये जो है माहौल, आवाज अब भी कुछ बोलोगे क्या, ऐसे चले जाओगे? तो कुल मिलाकर साफ है, यहाँ से जो अधिकतर आवाज़ है वो बीजेपी के पक्ष में दिख रही है। ये मुरादाबाद की शहर विधानसभा सीट है, और मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत की सबसे, तो कुल मिलाकर यहाँ विकास बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पर जिस तरह से गरीब तबके के लिए जो योजना निकाली गई हैं वो ज़मीनी हकीकत पर दिख रही हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जो आवाज़ निकल कर आ रही है वो वोटिंग के होने के बाद नतीजों में 10 मार्च को
क्या कुछ परिवर्तित होते देखती है, क्योंकि कहते हैं कि जनता ही जनार्दन होती है, जनता तमाम मुद्दों को जहन में रख करके ही वोट करती है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा और लोगों को जिस तरह से राशन, पानी और सड़क की व्यवस्था है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो लगातार हम आपको हर जिले की तस्वीर दिखाते रहेंगे, लोगों की राय जानते रहेंगे कि क्या है इनके जहन में, क्या है मुद्दे, और हम पल पल की आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन रवि आर्य के साथ मैं युधिष्ठिर उपाध्याय, कैपिटल टीवी। नमस्कार।